अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइट एंड शेडोज़, पेज नंबर 102 लाइट एंड शेडोज़। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या बताया है कि लाइट आप जो है लाइट हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है। आप कोई भी काम जो है वो अंधेरे कमरे में नहीं कर सकते हैं। आप किताब नहीं पढ़ सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप होमवर्क नहीं कर सकते, आप खाना नहीं खा सकते, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं हो सकता ना। इसलिए लाइट हमेशा बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये लाइट आती कहाँ से है? सन जो है, एक बल्ब, या तो सन ले लें या एक बल्ब हो गया या कोई और चीज़, लैंप है, ये क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है। कैंडल क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये लाइट हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। लाइट अपनी खुद जनरेट कर रहे हैं। कैंडल अपनी लाइट खुद जनरेट कर रही है, सन अपनी लाइट खुद जनरेट करता है, ठीक है। तो ये स्टार्स भी, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है। सोर्सेज ऑफ लाइट उसको कहते हैं जो सोर्स होती है लाइट की, जो अपनी लाइट खुद जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन अर्थ और क्या कहते हैं, हमारा जो है मून, ये जो है वो मून और अर्थ आर नॉट सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि ये अपनी खुद रोशनी जनरेट नहीं करते। चांद की जो रोशनी हमें नज़र आ रही होती है वो रिफ्लेक्शन होती है सन की, ठीक है। अब लाइट ट्रैवल कैसे करती है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जिस तरह एक बॉल होती है, कोई गेंद होती है, आप उसको फेंकें वो बाउंस बैक होती है, इसी तरह बिल्कुल लाइट भी होती है। अगर आप इसको ये देखें, इसमें नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पे एक टॉर्च आप जलाएंगे और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लेकिन उसके सामने जो भी चीज़ आएगी ना वो उससे बाउंस बैक होके चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह होता है कि यूँ आप फेंकेंगे, एक लाइट है, टॉर्च है या बॉल है, बिल्कुल बॉल की तरह होता है ये। जब आप फेंकेंगे वो बाउंस बैक करती है, बिल्कुल लाइट भी इसी तरह करती है कि वो बाउंस बैक करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वार्निंग, वेरी ब्राइट लाइट कैन डैमेज योर आइज़, अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली एट द सन। बहुत ज़्यादा भी जो ब्राइट लाइट होती है वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे ग्लास है, बहुत ज़्यादा क्लियर वाटर है तो वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। एक फ़िश एक्वेरियम है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बेसिकली क्या है? जिनसे लाइट पास हो जाएगी। अब शैडोज़, शैडोज़ कैसे बनते हैं? जब भी लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाएगा, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, आप उसका पाथ को ब्लॉक कर देंगे तो आपका शेडो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जिस तरह सनलाइट है, दिन की रोशनी में भी, दिन की रोशनी में सबसे ज़्यादा शेडोज़ होते हैं ना। हमारा शेडो कैसे बन रहा होता है? क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही है और हमने सूरज का थोड़ी सी रोशनी का हिस्सा ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सूरज की रोशनी आ रही थी, हम उसके सामने आके खड़े हो गए तो हमारा शेडो बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने सूरज की रोशनी का जो पाथ है वो ब्लॉक कर दिया। जब हम मूव करते हैं तो हमारा शेडो भी हमारे साथ साथ मूव करता है, ठीक है। यही बात होती है, क्योंकि जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हम जो लाइट का पाथ होता है उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। अच्छा, शेडो कैन ऑल्सो बी मेड व्हेन इट इज़ डार्क। शेडो जो है वो डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तब भी वो बन सकता है। कैसे? ये तो मैंने भी बताया कि शेडो ज़रूरी नहीं है सूरज से बनेगा। शेडो सिर्फ तब बनेगा जब हम रोशनी के पाथ को, उसके जो जहाँ से वो ट्रेवल कर रही है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। जैसे इसमें नज़र आ रहा है कैंडल थी, अब इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही होगी ना, ये जो बच्चा है यहाँ जब इसके बीच में आके खड़ा हो जाएगा ना तो इसकी रोशनी का पाथ ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से उसके पीछे शेडो बनना स्टार्ट हो जाता है। देयर वर नो क्लॉक्स इन ओल्डन डेज। जब बहुत पुराने दिन थे तो कोई क्लॉक नहीं थी। कैसे टाइम पता करते थे? सन डायल से। ये एक वुडन जो था उन्होंने क्रिएट किया हुआ था सन डायल, बीच में एक इस तरह ये बनाया हुआ है और इधर उधर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 रोमन नंबर्स। अब जब भी सूरज, इसको इतनी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखते थे सूरज की तरफ कि जब भी उसका पीछे शेडो पड़ता था ना तो पता चल जाता था कि ये टाइम हो रहा है, सही है। इस तरह पता चल जाता था कि उसका शेडो एक जगह रखा रहता था। और सूरज जो है वो तो अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं ना दिन का पाथ, तो सूरज मूव करता था, ये एक ही जगह रखा रहता था। और जब जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती थी पता चलता रहता था कि ये टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि ये जो रीजंस का है ये मैंने आपको बोर्ड पे करके दे दिया है। ये पेज नंबर 105 आपने पहले खुद रीड करना है, फिर बुक से देखना है, बोर्ड से देखना है। फिर नेक्स्ट पेज है आपका 106, ये भी मैंने बोर्ड पर करके दे दिया, आपने इनको रीड करना है। और ये अवेयरनेस जो है, ये वाली इंसेक्ट्स दैट मेक लाइट, इसको खुद रीड करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको खुद रीड करना है आपने, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।